बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कराची है। यहाँ पोश इलाकों की सड़कों पर न सिर्फ गाड़ियाँ दौड़ती हैं बल्कि ताकत, गुरूर और बदमाशी भी सरेआम दौड़ती है और कभी कभी इंसानियत को कुचल कर गुजर जाती है। हक पाकिस्तान न्यूज़ में खुश आमदेद। इतवार की रात वक्त था रात 8 बजे का। मकाम कराची का मशहूर और महंगा इलाका डिफेंस खयाबान इत्तेहाद। एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार अपनी बहनों को लेने आया था। दोनों लड़कियां डिफेंस के एक सैलून में काम करती थीं। आम सी ज़िंदगी, आम सी मसरूफियात, मगर इस रात वो आम लम्हा एक ऐसे गैर मामूली साने में बदल गया जिसे देखकर पूरा मुल्क लरज़ उठा। नौजवान की मोटरसाइकिल एक महंगी कार से हल्की सी टकरा गई। एक आम सा हादसा जो रोज़ सड़कों पर होता है, मगर कार में बैठा शख्स आम इंसान नहीं था। वो था सलमान फारूकी, एक बाअसर, बदतमीज़ और गुरूर से भरा हुआ शख्स जो ख़ुद को कानून से बालातर समझता था। हादसे के फ़ौरन बाद वो गाड़ी से निकला और जो कुछ हुआ वो इंसानियत की रूह पर हमला था। वो नौजवान अपनी बहनों के सामने सड़क के बीचों बीच सरे आम तशद्दुद का निशाना बना। वो चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इस बदमाश को न उसके दर्द का एहसास हुआ न उन बहनों के आंसुओं का। वो बहनें जिन्होंने हाथ जोड़े, पाँव पड़े, आवाज़ें लगाईं, रहम की इल्तिजा की, लेकिन सलमान फारूकी के अंदर जैसे रहम मर चुका था। और अफसोस की बात, मौके पर मौजूद किसी शहरी ने भी उनकी मदद न की। सब तमाशाई बने खड़े रहे जैसे एक फ़िल्म देख रहे हों। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये फ़िल्म नहीं, हकीकत थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एक ज़लज़ला आ गया। आवाम में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन दूसरी जानिब मुतासरा ख़ानदान रनछोड़ लाइन का रिहायशी है। उन्होंने इस वाक़े के बाद डर और खौफ के मारे अपने रिश्तेदारों के घर में छुप कर पनाह ली। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने नोटिस लिया और यूं इंसाफ की पहली शमع रोशनी। पहला कदम था FIR का इंदराज। ऐनी शाहिद मोहम्मद सलीम जो मोबाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने बताया कि वो मौके पर मौजूद थे। सलमान फारूकी ने नौजवान को अपने गार्ड्स के साथ असलहे के ज़ोर पर ज़बरदस्ती गाड़ी में बंद किया, गालियाँ दी, धमकियाँ दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने भरपूर कार्रवाई की। पहले तो सलमान फारूकी के घर और दफ्तर पर छापे मारे गए। उसके सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई, लेकिन मरकज़ी मुलजिम सलमान फारूकी गायब था। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर हार नहीं मानी। DIG साउथ असद रज़ा ने एक एक कदम खुद मॉनिटर किया। फुटेजेस का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया, शनाख्त मुकम्मल की गई और फिर मुख्तलिफ टीमें बनी। हर कोने में छापे पड़े, ज़राए का इस्तेमाल। आखिरकार 24 घंटों के अंदर सलमान फारूकी को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब वही सलमान जो सड़क पर ख़ुद को बादशाह समझ रहा था, अब हवालात की सलाखों के पीछे है। अब वो कानून से ऊपर नहीं, कानून के नीचे है। मुकदमे में सख्त दफ़ात शामिल की गई हैं। तशद्दुद, धमकी, हतक आमेज़ रवैया और हब से बेजा में रखने की दफ़ात। DIG असद रज़ा का कहना है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। मुतासरा शहरी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ सलमान फारूकी की गिरफ़्तारी काफ़ी है? क्या वो लम्हे वापस आएंगे जब एक भाई अपनी बहनों के सामने चीखता रहा? क्या इन बहनों के ज़ख्म कभी भर पाएंगे जो पुकारती रहीं मगर कोई आगे ना आया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो क्या ये सब कुछ छुपाया ना जाता? ये वाक़या एक आईना है हम सब के लिए। ताकत के नशे में चूर अफराद को कानून के कटहरे तक लाने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ही ज़रूरी है कि हम बतौर माशरा खामोश तमाशाई ना बने। आज सलमान फारूकी गिरफ़्तार हुआ, कल शायद कोई और होगा, मगर इंसाफ सिर्फ गिरफ़्तारी से नहीं बल्कि निज़ाम की तब्दीली से आता है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये आगाज़ है इस माशरती बेहिसी के ख़िलाफ़ बगावत का, जहाँ बहनों के आंसू भी किसी को हिला न सके। अब वक्त आ गया है कि हम तमाशाई नहीं, गवाह बने, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान न्यूज़।